हितेश जी ने एक बड़ी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था का क्या भविष्य में है? भारत में कब तक राम राज्य जैसा न्याय आएगा? ये बड़ी विकट सवाल है, आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे तो इसका मैं स्पष्ट देना चाहूंगा कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल होगा ये प्रश्न, इस पर प्रश्न उठेंगे। आप ये समझिए कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका बृहस्पति होती है और जो दूसरा पक्ष है वो राहु है। अभी बात ही हुई, तो वो बृहस्पति राहु को नहीं झेल पाएगा और ये खुल के ये विवाद सामने आएगा और लोग, आम जनता जो यहाँ का मतलब हिंदू है, वो मतलब प्रश्न उठेगा। हमें याद है, एक व्यक्ति, एक नेता ने प्रश्न उठाया था न्यायपालिका पर और खुल के उठाया था, वो चंद्रशेखर जी थे। और प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने सीधे कहा, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन मैं कहूंगा जो मुझे कहना है। उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आम जनता खुद उठेगी इसके अगेंस्ट। सही में चंद्रशेखर ने या इंदिरा ने एक बार अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कह दें कि न्यायपालिका अपनी हद पहचाने, संविधान में विधायिका को अधिकार है, ये कहां पर जाएंगे ये लोग ऐसे? उन लोगों ने यही कहा था, उन्होंने तो यही कहा था ना, अपनी हदों में रहें, अपनी सीमाओं को न लांगे। और कोई नहीं बोला, आश्चर्य कोई है नहीं कि लोग बोला। कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे कह सकता है? इंदिरा और चंद्रशेखर उदाहरण है ये बात के। इंदिरा ने तो उनको घुटने टेकवा दिए थे, रगड़वा। तो ये कहते हैं 8 साल, अरे इंदिरा तो पहले ही टर्म में जब आई तो न्यायपालिका को घुटने रगड़वा दी। 8 साल छोड़ो, वो अगले शुरुआती 4-5 साल में उसने घुटने। और चंद्रशेखर तो बेचारे 13-14 महीने के लिए, कितने महीने के लिए आए थे? चंद्रशेखर जी 7 महीने 8 महीने बस। और चंद्रशेखर जी ने उस समय 2 बड़े निर्णय लिए। कश्मीर में क्या हुआ, उस समय कानून मंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी शायद। कश्मीर में आतंकियों ने कुछ लोगों का अपहरण किया। देखिए आपको, बीपी सिंह उसी पार्टी के में जब से बीपी सिंह थे, तो ये जब मुफ्ती था तो आतंकियों ने जब अपहरण किया तो इन्होंने आतंकी छोड़े। चंद्रशेखर का जो इंटरनल रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, आतंकियों ने अपहरण किए, इन्होंने आतंकियों के परिवार का अपहरण करवा दिया। बोला छोड़ते हो या तुम्हारे परिवार को उड़वा दो। चंद्रशेखर ने इस अंदाज में शासन किया। और राजीव गांधी ने सपोर्ट खींचा भी नहीं था चंद्रशेखर से। उन्होंने कहा हम सपोर्ट कहां ले रहे हैं? चंद्रशेखर ने कहा ये ले अपनी सरकार। बलिया का अपने क्रांतिकारी व्यवहार के कारण जो है वो, और उन्होंने 2 बड़े डिसीजन लिए। एक आपको याद होगा, शुरू जब उस समय पंजाब का मामला चल रहा था, तो इन्होंने उस वक्त जो मिलिटेंट नेता थे, उन्होंने वो पूरा का पूरा बंद करवा लिया था, उस आदमी को अरेस्ट करवा दिया। बाहर वार्ता हुई, निष्फल हुई, बाहर बंद करवा दिया, अरेस्ट करवा दिए। तो वो सब नेता थे अच्छे, बड़े बड़े नेता थे, सही बात है। वो लीडरशिप तब थी, वो दिखती थी लीडरशिप जो है वो आपको जो है, आप ये जो फारूक अब्दुल्ला का बाप है, ये कुछ बोला संसद में, सरदार पटेल ने कहा दिल्ली से बाहर जा पाओगे, उसकी गिग्गी बंद गई। शेख अब्दुल्ला को सरदार पटेल ने संसद में कहा दिल्ली से बाहर निकल पाओगे। ये लोग कहते प्राइम मिनिस्टर से कैसे बोल सकते हैं ममता बनर्जी को? अरे इतिहास तो पढ़ ले भाई, कुछ तो इतिहास का ज्ञान रखो। सरदार पटेल, इंदिरा गांधी तो एक लेडीज थी, लेडीज। और उस समय भारत की स्थिति ये थी कि अमेरिका रोज गाली देता था, 45 मिनट उनको बैठा के रख दिया था। चंद्रशेखर, अच्छा उनको, मुफ्ती मोहम्मद को सिर्फ 4 दिन मिले, उसको मुख्य गृह मंत्री बनते ही 1 महीने में उसने अपने काम कर दिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को 8 साल भी कम पड़ते हैं जी। यानी उनके फोकस कितने केंद्रीय है। और लोग समझाने आते हैं मास्टर आप क्या समझोगे उनको? अरे भाग्य से इतिहास पढ़ा कर जाके।